हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंध ताज मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। और अमित शाह साहब उन्होंने किसी जगह खड़े होकर ये बयान दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हम अब कभी भी रिस्टोर नहीं करेंगे अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है और या किसी भी स्टेट में। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है भारत पाकिस्तान के साथ सिंध ताज मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख भारत के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। पानी के ऊपर अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल जो उसके मुल्का इलाके हैं उसकी नहरें सैराब कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। इस तरह से नहीं रोक सकते कि पानी का बहाव कम हो जाए या पानी की क्वांटिटी कम हो जाए। अब इस वक्त इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि इंडिया पानी यूज कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक तो जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टैलेंट है कि वो पानी को डाइवर्ट करे किसी भी फॉर्म एंड शेप में, चाहे नहर निकाल के करे, चाहे डैम बना के करे या कोई और तरीका वो इस्तेमाल करे। ऐसी कोई लीगल कॉम्पिटेंस किसी भी अपर राइपेरियन के पास नहीं है। अपने कमेंट दे दीजिएगा इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान तो फ्रॉम द डे फर्स्ट कह रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, ये एग्रेशन होगी, इसको अभी जाके तस्वुर करेंगे, अभी दहशतगर्दी तस्वुर करेंगे, बट द रियलिटी इज कि इट्स बीन 2 months नाउ सस्पेंड है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता भविष्य में कभी भी बहाल नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर अब पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब चिल्ला के बोलने लगे हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है। अमित शाह के ये बयान सुनकर पाकिस्तान अब बौखलाना चालू कर दिया है कि भारत ने साफ कर दिया है कि 1960 में हुए इस समझौतों को भारत अब निलंबित करने जा रहा है और अब इस फैसलों को दोबारा नहीं बदला जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह तक फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार शांति भंग करने की वजह से ये कदम उठाया गया है। तो अब अमित शाह ने कहा है कि अब पाकिस्तान को बेवजह मिल रहा पानी अब राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर जाएगा, जिसको सुनकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर चिल्लाना और बौखलाना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि देखो, अमित शाह ने ये फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान को जो पानी बिना हक का मिल रहा था अब उसे रोका जाएगा। पाकिस्तान में जाने वाले पानी को अब भारत अपने राजस्थान राज्य में अपने नहर बना के ये पानी को वहां तक पहुंचाएगा और हमारे पाकिस्तान में अब पानी के लिए तरसने वाले हैं। आप लोगों ने देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अभी चिल्लाना चालू कर दिए कि भारत ये पानी अब बंद नहीं कर सकता और पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो तो भारत को धमकी देना भी चालू कर दिया है। तो दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए हमले और पाकिस्तान की ओर से शांति भंग करने की सोची समझी साजिश भी बता दिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पानी के ऊपर अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल जो उसके मुल्का इलाके हैं उसकी नहरें सैराब कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। इस तरह से नहीं रोक सकते कि पानी का बहाव कम हो जाए या पानी की क्वांटिटी कम हो जाए। अब इस वक्त इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि हमने पहलगाम के बाद पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। वहाँ पे तो ये नैरेटिव है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है और अब हम सोचेंगे जब हमारी मर्जी होगी कि पाकिस्तान को पानी देना है कि नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान के पानी का मसला ये है कि ये आते हैं झारखंड से और फिर कश्मीर से और फिर पाकिस्तान में आते हैं। कंट्रोल तो इंडिया के पास है। बिलावल भुट्टो एक इंटरनेशनल लेवल पे माने जाने वाले लीडर हैं और बोलते हैं कि आप जंग हम करेंगे और इंडिया से 6 के 6 दरिया ले लेंगे। पाकिस्तान का पानी के लिए जंग कर रहा और इंडिया से 6 दरिया लेना, इस बात में कितनी सच्चाई है या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है या सिर्फ अवाम को वार्म अप करने के लिए बयान ठीक है? पहली बात तो ये कि इंडिया बंद कर ही नहीं सकता और मोदी भी पॉपुलैरिटी के लिए उसने ये सारा बयान दिया और उन्होंने ये ड्रामा किया कि हम बंद कर देंगे। उनके पास जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो कैसे? मैं आपसे पूछूं, हम ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि अगर पानी उन्होंने बंद कर दिया तो प्यासा मरने से बेटर है कि हम उसको जंग कर लें या जो भी सही ऑप्शन है ना, फिर वही ऑप्शन बच जाता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम इंडिया से 6 दरिया ले लेंगे, वो दरिया तो सारे इंडिया से बहते हैं, तो हम वो 6 कैसे ले लेंगे? 6 इस तरह से ले लेंगे, या तो फिर हम जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनको लेके आएंगे दरम्यान में, जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया या दूसरे, जिस तरह अभी जंग हुई चीज़ तो ट्रंप ने किरदार अदा किया या अमेरिका ने। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो लाजमी बात है जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अभी जब जंग हो रही थी तो उस वक्त भी इतना खदशा बढ़ गया था कि शायद न्यूक्लियर अटैक हो जाए। वाटर सस्पेंड जो हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे इंटरनेशनल वर्ल्ड नहीं बोलेगा। बयान आया आपकी नजर में? अगर इंडिया पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, तो पाकिस्तान ने अगर इस चीज़ को बहाना बना के उनके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर
वर्ड बोलेगी। जिस तरह जब इंडिया को मार पड़ी है तो ट्रंप उसी दिन उसका आ गया था कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए और सीज फायर के लिए रेडी हैं। और अभी जब अगर देखें इसराइल और ईरान के अंदर भी वो भी जब इसराइल को मार पड़ना शुरू हुई है तो ईरान और इसराइल के बीच हुई है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच तो मजाक हो रहा था। ये कैसी जंग थी? नहीं मजाक नहीं हो रहा था, अच्छी खासी जंग हुई है। वो पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक फुल स्केल वार की तरफ जा रहा था खिता, वो उसको रोक दिया गया। या जिस तरह भी रोल प्ले किया इंटरनेशनल फैक्टर्स ने, या फिर मोदी को अकल आ गई जब पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएट किया और दोबारा उनके ऊपर अटैक किया। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो आज बहुत ज़्यादा इंडिया पे गुस्सा नजर आए और कहा कि दो ऑप्शंस हैं बस। ऑफ कोर्स इट्स हाई टाइम दैट कि जो हमारे गवर्नमेंट डेलीगेशंस भेजने चाहिए इंटरनेशनल, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे और इंटरनेशनल फैक्टर्स को जो है ना इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि इस बात का कोई रेजोल्यूशन नहीं कर। लेकिन जो हकीकत बात है ना, हम सीरियस हैं ना, किसी ने सीरियस बयान दिया है, ठीक है, ये एक बस बयान आ गया, कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं जारी इस तरह की गई कि जिसमें कहा गया हो कि वी आर रियली सीरियस अबाउट दिस इशू। और वैसे भी अब ये कह रहे हैं बंद करेंगे, बंद तो उन्होंने काफ़ी अरसे से किया है। रावी आपका खुश्क पड़ा हुआ है, ठीक है, चनाब में कितना पानी आता है, जब उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो वो तो ऑलरेडी वायोलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को। पानी अहमद मुद्दा बना हुआ है कि अगर हम इंडस वाटर की बात करें तो भाई इसको ब्लॉक कर दिया गया है और पानी कह लेंगे खोला नहीं जा रहा है और पाकिस्तानी वहाँ देखने में बिलक बिलक कर मरते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में तो आके ये हड़तालें चल रही है जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। दूसरी बात आपने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मजीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नजर आती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इसराइल की जंग की बात की है तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इसराइल है में भी उसकी जो फौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई, ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नजर आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैक एंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नजर आ रही बैक एंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेले हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं।